नमस्ते भाई। क्लास 9th के अंदर पढ़ते हैं आप, और जहाँ प्रूविंग वाली चीज़ें आ जाती हैं तो आपको मैथ के अंदर डर लगने लगता है। क्लास 9th के अंदर ट्राइंगल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है बेटा। तो अपनी कॉपी में हेड डाल लीजिएगा ट्राइंगल्स, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स एज वेल एज 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। आप समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती है। ये तो सब बच्चे ने पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल ABC, ठीक है। इतना आप समझिए। लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में जो बात करने वाले ट्रायंगल्स में, वो हम 2 ट्रायंगल्स की कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है। अब समझना मेरे को ध्यान से। सबसे पहले एक शब्द का मतलब समझिएगा। सबसे पहले एक शब्द का मतलब समझिएगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझना मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है 2 figures are congruent when their shape and size are same। मतलब क्या हुआ? जब 2 फिगर, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। इस मार्कर और इस मार्कर का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों की शेप भी एक जैसी है और दोनों का एरिया भी एक जैसा आएगा। क्लियर? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? 2 फिगर जिसकी शेप सेम हो, शेप सेम हो, वो सिमिलर होती है। फर्क समझ गए? यहां शेप अगर सेम है तो सिमिलर फिगर है, बट यहां पर साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट होती है। क्लियर होगी बात? और प्रैक्टिकली समझा। सुनना मेरे भाई ध्यान से। इसकी और इसकी शेप क्या है? सेम है, सिलेंड्रिकल शेप, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसकी और इसकी बात करूं तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है। क्लियर है? अब इसको यहां देखना, तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ना, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, एग्जाम में आ जाएगी, पता नहीं लगेगा स्टेटमेंट रीजन में। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती है भाई, बात सही है, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट होगी उसका साइज, भले साइज तो एक जैसा होगा ही होगा, लेकिन शेप तो एक जैसा होगा उसका। तो जिसकी शेप एक जैसी होती है उसको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो इसलिए सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? सिमिलर है, लेकिन सारी सिमिलर फिगर क्या नहीं होती? कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सुनना, अगर मैं यहां बात करूं ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बताओ ये मैं बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो बिल्कुल गलत बात है। ट्राइंगल्स आइसोसेलेस भी होता है, ट्राइंगल स्केलर भी होता है, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि उसकी शेप एक जैसी है। क्लियर? सिमिलर भी बहुत सारी फिगर होती है, रेक्टेंगल भी कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। क्लियर है? फटाफट इसको लिख लीजिएगा यार, फटाफट से लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ ना 2 चीज और समझना। अगर आप 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है किस तरह से? नीचे इक्वल का साइन लगा दिया, ऊपर इस तरह से, ये कॉन्ग्रुएंट का हो गया। अगर सिमिलर शो कर रहे हैं तो सिमिलर का साइन होता है इस तरह से।
ये आपका सिमिलर का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए नोट करिएगा फटाफट से इस चीज को। तो आगे समझते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। समझना मेरी बात ध्यान से, लेकिन कुछ बेसिक बातें उसकी मतलब सुनना। मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC, ABC, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं PQR। थोड़ी सी बेसिक सी बातें समझ लो ध्यान से, एक बार समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल भी आसान हो जाएगा और 10th क्लास भी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस है, मैं कंडीशन ले रहा हूं, मत बोलना कि सर प्रूफ नहीं करेंगे इसको, लेकिन समझना, अगर मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो इसका मतलब समझना ध्यान से। अगर ये ऐसे लिखिए ना तो यहां बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं, इसके पास समझना ध्यान से। पहली चीज तो इसके एंगल सेम होंगे, जैसे एंगल A जो होगा, एंगल A वो एंगल P के बराबर होगा, तो एंगल A बराबर होगा एंगल P के, इस ट्रायंगल का एंगल ये P के बराबर होगा, अगर ये चीज ऐसे लिखिए तो। और एंगल B ये बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। अगर ये चीज ऐसे लिखिए तो, इतनी बात समझ गए? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं भी समझाता हूं। दूसरी चीज समझना, यहां पर इस वाला ट्रायंगल की साइड AB बराबर होगी PQ के, AB बराबर होगी PQ के, क्लियर है? इस वाले ट्रायंगल की साइड BC बराबर होगी QR के, अगर ऐसा लिखा है तो BC बराबर होगी QR के, क्लियर? तीसरी चीज समझना, AB बराबर होगी PQ के, BC बराबर होगी QR के। तीसरी साइड CA, AC या CA लिख सकते हैं, और RP और PR दोनों चीज लिख सकते हैं, तो AC बराबर होगी PR के। अगर आपको ऐसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखा है ना पहले से, तो उसका मतलब ही ये सब होता है। तो इसका कहने का मतलब हो कि कॉन्ग्रुएंसी में आप फिगर अगर इस तरह से अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई है, तो आप इसको अपनी मनमर्जी से कभी भी, जैसे अगर ABC लिखा है ना कॉन्ग्रुएंसी में, तो आप इसको मनमर्जी से ट्रायंगल CBA नहीं लिख सकते, या फिर CAB नहीं लिख सकते। जो एंगल जिसके बराबर है उसको सीक्वेंस में लिखना है। CAB कॉन्ग्रुएंट आप RPQ इस तरह से नहीं लिख सकते, जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे। ABC PQR के बराबर है, ABC PQR, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। मैं इसको प्रैक्टिस करवाते करवाते दिमाग में इतना आपके रख दूंगा कि आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ गई? अब ये जो मैंने चीज लिखी है ना, अगर कोई इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ दे रखा है, उसका मतलब ये सब होता है, तो इन चीजों को इसको और इसको हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं CPCT। बस दिमाग में इसको बैठा लिए है क्या? बिलीव मी, अगले 10 मिनट में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? मतलब अगर आपको कॉन्ग्रुएंट में की फिगर ऐसे लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये सब भी होता है, और इन चीजों को हम लिखते हैं CPCT से, ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिख लो, अगला हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। समझना ध्यान से, कुछ क्राइटेरिया है। पहली बात हमको MCQ के लिए भी रेडी करना है हमने। पहला क्राइटेरिया होता है SSS, इसको हम कहते हैं साइड क्राइटेरिया, जिसको शॉर्ट में SSS लिखते हैं। कैसे अप्लाई होगा समझिएगा। मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रहा हूं,
इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ये वाली साइड 6 मीटर की है और ये वाली साइड भी 6 मीटर की है, ये 3 मीटर की है, ये 3 मीटर की है, ये 4 मीटर की है, ये 4 मीटर की है। सुनो, अगर इन दोनों साइड्स की मतलब इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है तो इसका एरिया भी इक्वल होगा, और शेप तो इन दोनों की इक्वल है ही, तो इनका एरिया भी इक्वल आएगा क्योंकि इनकी साइड सेम है। और अगर इनकी साइड सेम है तो इसको लिखेंगे कैसे? सुनना, इसको लिखेंगे कैसे? ए बी इस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के पी क्यू के इक्वल है, बीसी वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के क्यू आर के इक्वल है, एसी वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के पी आर के इक्वल है। अब देखो सीक्वेंस बन गया, ये जो मैंने सिखाया था सीक्वेंस बन लिखना, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर। देखो ए बी बी सी ए सी, तो देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है? ए बी बी सी सी ए, यानी कि ए सी, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, इधर भी ए सीक्वेंस चल रहा है, पी क्यू क्यू आर और आर पी मतलब पी आर। तो ए बी सी हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, इधर भी वही सीक्वेंस पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के और ए सी बराबर पी आर के। ये चीज यहां भी लिखी है और इसको हमने ऐसे लिखा है, तो हम लिखेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया से? बाय एस एस एस। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया बेटा, एस 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 क्राइटेरिया। सीक्वेंस में समझना ध्यान से, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड क्राइटेरिया के लिए ये चीज मैं इसको ऐसे लिखे रहने दे रहा हूँ, या तो एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है, देन आपको लास्ट में फिर से मैं समझा दूंगा। चलिए सेकंड क्राइटेरिया समझते हैं। दूसरा है एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल। क्लियर है बेटा? अब इसको समझना, मैं आपके सामने अगेन फिगर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन कर लोगे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ए बी सी पी क्यू आर, प्रॉपर्टी पहचानना बहुत जरूरी है। एंगल साइड एंगल, इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल के दो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, और इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, सपोज ये वाला इसके बराबर होता, ये वाला इसके बराबर होता, ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाली साइड इन दोनों के बीच वाली साइड होती। तो दो एंगल जो इक्वल है उनके बीच वाली साइड है ना, ये वाली साइड, तो यहां ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड एंगल। नजर से देखिएगा तो आपको पहचान में आ जाएगी, ठीक है। सपोज दैट ये 30 डिग्री हो, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां जो प्रॉपर्टी लगेगी वो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं इसको लिख भी सकता हूं, यहां पर एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है, और BC साइड जो है वो QR के बराबर है। तो हम इसमें लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल
ट्राइंगल कैसे पहचानना है हमने, देखो इधर BC BC है ना, BCA लिख सकते हैं इसको आप, QRP भी लिख सकते हैं, या फिर ABC भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सीक्वेंस सेम रह रहा है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BCA, या फिर ABC लिख लीजिए, BCA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QRP, है ना। सीक्वेंस सेम रहना चाहिए आपका। बेटा बात समझ में आ गई, आप बोलेंगे जी सर। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना है आप लोगों ने, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी AAS। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा AAS को, ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ में आएगा। मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC, सिमिलरली यहां पर ट्रायंगल ले लेता हूं PQR, ठीक है। समझिएगा एंगल साइड कब लगती है, ठीक है। सुनिएगा अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये वाले दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल C वाला ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब समझना, अगर दो एंगल इक्वल है और इसकी कोई करस्पॉन्डिंग साइड, मान लो ये वाली साइड इसके बराबर है, समझ में आ रहा है इस दोनों में फर्क। यहाँ पर दोनों एंगल के बीच वाली साइड थी, बट यहाँ पर दोनों एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और इसकी ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी AAS लगेगी। देखो ये वाली ना इक्वल होकर के ये वाली भी हो सकती है, तो फिर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आई? तो एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है ना, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे एंगल साइड अगर ये वाली इक्वल होती, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये वाला इक्वल ना होकर के ये दोनों इक्वल है, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, एंगल साइड एंगल की। आई होप दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। आगे बच्चे एक बार खुद से पूछो, एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों यहाँ तक क्या आपको बात क्लियर आ गई कि नहीं आ गई, बताएंगे फटाफट से। चलिए तो आपने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली। MCQ में ये तीनों याद रखनी है कि ये तीनों तो होती ही होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है आपकी साइड एंगल साइड, जिसको हम पढ़ते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है बेटा। इसको मैं बनाता हूं यहां पर। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन ये बेसिक चीज समझ गए ना तो क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ABC PQR, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो साइड एंगल साइड कर देंगे, सुनना मेरे पास ध्यान से बेटा। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है इस ट्रायंगल की, और ये वाली साइड इसके बराबर है, अब इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल, ये देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल ये वाला, ये देखो ये यहां होता तो नहीं लगती ये प्रॉपर्टी। कब लग रही है, दोनों साइड को बनाने वाला, दोनों साइड से बनने वाला एंगल ये वाला, ठीक है ना बेटा। ये आपको समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही? तो यहां पर क्या हो गया, AB जो है
वो बराबर है पी क्यू के, और बीसी जो है वो बराबर है क्यू आर के, और एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलिए अब सुनना मेरी बात। अब मैं यहाँ सीपीसीटी को लगवा के दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनिए, मुझे एक बात बताइए, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो मुझे बताओ अगर ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया अगर सेम है तो इसका मतलब तीसरी वाली साइड भी बराबर होगी, लेकिन वो हमको डायरेक्टली दी नहीं है। लेकिन हमें ये पता लग गया कि इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तीसरी साइड भी इक्वल होगी, और ये किस प्रॉपर्टी से हो रही है? सीपीसीटी से हो रही है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये किससे हो रही है? सीपीसीटी से, है ना? मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का हम बार बार यूज करेंगे कि जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी तीसरी साइड या फिर तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है, जिसको हम बाय सीपीसीटी लिखेंगे। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से धीरे धीरे देख लो, आप कॉन्सेप्ट सारे डाइजेस्ट कर लो, देन जब एक्सरसाइज पे आएंगे बिलीव मी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमसे नहीं हो रहा होगा। डन? चलिए नोट करिएगा, और अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा, लेकिन नहीं अच्छी लग रही हो तो हमें से बताइएगा कि हमसे कहाँ आपको समझाया नहीं जा रहा। ठीक है भाई? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।